दोस्तों, एक तरफ 2025 के रमज़ान शुरू हुए तो दूसरी तरफ पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अरब दुनिया की एक नई टीवी सीरीज़ को लेकर भूचाल मच गया। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बल्कि अभी भी जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, इस नई टीवी सीरीज़ को लेकर पैदा होने वाला यह हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर तो जो लड़ाई झगड़ा होना था वो एक तरफ, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि बड़े लेवल पर, मतलब कि अलग अलग मुस्लिम देशों की गवर्नमेंट इसके ऊपर बयान जारी कर रही है या इसको लेकर बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब वैसे तो सऊदी अरेबिया के द्वारा तैयार किए गए इस टीवी सीरियल को, या आप कह सकते हैं कि इस टीवी सीरीज़ को बजट के लिहाज से अभी तक का पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पूरी अरब दुनिया में इतना ज़्यादा पैसे किसी भी टीवी सीरीज़ के लिए खर्च नहीं हुए। लेकिन सऊदी अरेबिया के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का दूसरा रुख और दूसरा पहलू यह भी है कि इसके ऊपर ऑलरेडी इराक और ईरान जैसे देश एतराज़ जताते हुए न सिर्फ इसके ऊपर कम्प्लीटली बैन लगा चुके हैं, बल्कि मिस्र के उच्च जामिया अल अज़हर ने भी इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए फतवा जारी किया है कि जिस जामिया अल अज़हर को पूरी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रेपुटेटेड इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है, और लोगों को खास हिदायत दी कि इस सीरीज़ को बिल्कुल भी ना देखें। जबकि इससे उलट दूसरी तरफ आप अगर इजरायली मीडिया पर नज़र डालेंगे तो इजरायली मीडिया में इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन नज़र आ रहा है, बल्कि वो लोग तो अपने आर्टिकल और इस सीरीज़ को लेकर सऊदी अरेबिया को मुबारकबाद दे रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ को सऊदी अरेबिया के MBC ग्रुप के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। इसको बनाने का ऐलान तो 2022 में ही कर दिया गया था और तब से ही इसको लेकर हंगामा भी शुरू हो गया था, मगर बनते बनते वक्त लगा और आखिरकार इस सीरीज़ का पहला एपिसोड 1 मार्च 2025 को रिलीज़ हो सका। और तब से लेकर अब तक लगातार हर दिन इसका एक एपिसोड इसकी ओरिजिनल ज़बान में, मतलब कि अरेबिक लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना सब कुछ तो बता दिया, लेकिन यह सीरीज़ क्या है, किसके बारे में है, कि कहानी क्या है और इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का टॉपिक और इसकी कहानी काफ़ी हद तक तो इस सीरीज़ का नाम जानकर ही समझ में आ जाती है, क्योंकि इस सीरीज़ का नाम है मुआविया। हाँ दोस्तों, दरअसल ये सीरीज़ मशहूर साहबी हज़रत अमीर मुआविया के बारे में बनाई गई है। इस सीरीज़ में उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं, मतलब कि इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद की कहानी, और ख़ास तौर से उनके दौरे हुकूमत में जो जो हुआ वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हज़रत अमीर मुआविया को अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने न सिर्फ चौथे खलीफा मतलब कि हज़रत अली शेर खुदा से जंग की, बल्कि बाद में वो मुस्लिम हिस्ट्री के सबसे पहले बादशाह के तौर पर भी उभर कर सामने आए। याद रहे, हम यहाँ पर खिलाफत की बात नहीं कर रहे, बल्कि बादशाहत की बात कर रहे हैं। हज़रत अमीर मुआविया के दौर से ही मुसलमानों में भी उस बादशाहत का सिलसिला शुरू हुआ था, जिस बादशाहत के सिस्टम के अंदर एक हुक्मरान के बाद हुकूमत उसके बेटे या उसके भाई या किसी दूसरे रिश्तेदार के पास चली जाती थी। अब सवाल यह है कि भाई इस सीरीज़ को लेकर पूरे मिडल ईस्ट में, अरब दुनिया में इतना ज़्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है। तो भाई इसके पीछे भी कई रीज़न्स है। सबसे पहले वजह तो यह है कि अरब दुनिया में प्रोड्यूस होने वाली इस सीरीज़ में भी दरअसल शुरुआती इस्लामिक हिस्ट्री की जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ है, मतलब कि सहाबाए कराम, जैसे कि हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर फ़ारूक या हज़रत मुआविया, हज़रत इमाम हसन वगैरह, इन सभी को बाकायदा असली शक्लों में दिखाया गया है। मतलब कि फिल्मी अदाकार ने इनके कैरेक्टर प्ले किए हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी आम और ख़ास मुसलमान के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। जबकि एक बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि इसमें शराब और डांस जैसी चीज़ों को दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो कैरेक्टर होंगे उनको इसमें इन्वॉल्व भी दिखाया गया होगा। साथ ही साथ इस सीरीज़ को तैयार करने वाले लोगों के ऊपर हिस्ट्री, मतलब कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया जा रहा है।
ख़ास तौर से यह आरोप इराक और ईरान जैसे उन देशों से आ रहा है जहाँ पर शिया लोगों की ज़्यादा आबादी है। और वैसे भी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की गई हो या ना की गई हो, तब भी इस मूवी के ऊपर क्रिटिज़म वो आलोचना तो बनती है कि जो पूरे मिडल ईस्ट के अलग अलग इलाकों से इसको झेलनी पड़ रही है। और उसकी मेन वजह ये दुनिया के मौजूदा राजनीतिक हालात हम जानते हैं कि वैसे तो पूरी दुनिया के ही और उसमें ख़ास तौर से मुस्लिम दुनिया के राजनीतिक हालात काफ़ी नाजुक है। इस तरह की बनाई गई कोई भी सीरीज़ जाहिर है लोगों को आपस में जोड़ने की बजाय तोड़ने का ही काम करेंगी। तभी तो वो इजरायली मीडिया भी इस सीरीज़ को लेकर इतना ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है कि जिसका इस सीरीज़ की कहानी से इस सीरीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि दोस्तों आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरेबिया की तरफ से ऐसे नाजुक हालात में इस तरह की कोई सीरीज़ वाकई रिलीज़ करनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में बेल आइकॉन पर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।